दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 300 स्क्वायर फीट छत भराई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अपने 300 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में हमारे टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और दोस्तों वो सरिया हमारे आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके 300 स्क्वायर फीट के लिए कितना सरिया लगेगा। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी सरिये का कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूँ, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगेगा। सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा ही सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जानकारी कम होती है, जानकारी न होने के चलते दोस्तों हमारा काम बिगड़ जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब भी हम छत का जाल बनवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये तय करना पड़ता है कि हम अपना छत का जाल कौन से सरिये से यानी कितने वाले सरिये से बनवाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों हम अपना जो छत का जाल है वो 10 सरिये से बनवा सकते हैं, और हम बनवा सकते हैं अपना छत का जाल 12 सरिये से, और दोस्तों हम बनवा सकते हैं अपने 8 सरिये से। लेकिन दोस्तों जैसा कि अपना 300 स्क्वायर फीट का ये छत है, इसमें आप 10 का लगाएंगे, 12 का लगाएंगे या फिर 8 का लगाएंगे, ये हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। दोस्तों ये चलता है कि हमारा जो 300 स्क्वायर फीट का ये मकान है, इसके गाले कितने बड़े हैं, उन गालों का साइज़ आकार क्या है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप उसमें 10 12 और 8 भी लगा सकते हैं और आपके कुछ पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों आज मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा 10 का और 12 का, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर सरिया यही लगाया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो देखिएगा, और जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके मकान के, आपके छत के अकॉर्डिंग आप उसमें कौन सा सरिया लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि कोई भाई 10 सरिये से अपना छत का जाल बंधवाते हैं फुली, लेकिन कोई भाई दोस्तों अपने छत को मजबूत बनाते हैं, और ऐसी स्थिति में दोस्तों वो 12 सरिये से भी अपना छत का जाल बंधवाते हैं। तो दोस्तों अगर हम 10 से 12 में जाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी 10 की जगह 12 का लगाएं तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, इतना बजट आपका नहीं बन पा रहा है कि आप 10 से 12 में जाएं, फिर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम खर्च में भी अपना छत का जाल मजबूत बना पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या हमारे ये भी आती है कि जैसा कि हमने ये 300 स्क्वायर फीट का पूरा मकान तैयार किया है, छत हाइट तक दोस्तों हम उसको ले गए हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ पुराना सरिया भी पड़ा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा पुराना सरिया भी लग जाए और शेष कितना सरिया लाना है उतना ही लाएं, जिससे कि दोस्तों हमारा फोकट का और वधु खर्चा ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा। वहीं पतला तार कितना लगेगा सरिया बांधने का, जाल बांधने का, तो वो भी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो आपको दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेन सरिया की और डिस्ट्रीब्यूटर बार की। जैसा कि दोस्तों हम अपने छत में कौन सा सरिया लगा रहे हैं, 10 12 कौन सा लगाना चाहिए वो तो खैर है ही, लेकिन दोस्तों वो सरिया हम लगा किस तरह से रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरह से उसका स्टेप बाय स्टेप हम कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस बात की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है मेन सरिया, डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से, आसान और सरल तरीके से यहाँ बता देता हूँ। जैसा कि हमारा एक गाला ये 12 फीट बाय 15 फीट का हो सकता है, ऐसा हम मान रहे हैं। गाले का साइज़ कोई भी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ आप समझ पाएंगे किस तरह से वो कार्य होता है। दूसरा गाला दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसका साइज़ 8 फीट इस प्रकार से है, 12 फीट इस प्रकार से है। दोस्तों अगर हम इसमें सरिया बंधवाते हैं और दूसरी बात इसमें अगर बंधवाते हैं तो दोनों में तरीका अलग है, क्या है देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस वाले गाले में सरिया बंधवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसकी लंबाई दोस्तों 12 फीट की है, और इसमें अगर हम बंधवाते हैं तो हमारा मेन सरिया कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसकी लंबाई 8 फीट की है। अब दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 12 फीट है, इसमें 12 फीट है, तो इसमें 12 का हमने मेन न लगाया और इसमें 8 फीट का क्यों लगाया। तो दोस्तों जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो सर्वप्रथम आपको गाले की लंबाई चौड़ाई देखनी है।
जिसमें आपका जिस साइड जैसे कि इस साइड 12 फीट है, इसकी तुलना में कम लंबाई है, तो इस प्रकार से अपने को मेन सरिया यानी फर्स्ट का सरिया इस प्रकार से लगाना है। जिसमें दोस्तों हम क्रेन भी डेवलप करेंगे जो कि हमारे छत को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, जैसे कि इस प्रकार से क्रेन हम लगाते हैं अपने इस मेन वाले सरिये में इस प्रकार से। दोस्तों एक समस्या ये भी आती है कि क्रेन लगाते कैसे हैं। दोस्तों अगर सही ढंग से कार्य अपना होता है ना, तो हमारा जो किया हुआ काम उससे हमें 100% लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों एग्जाम्पल तौर से मैं अगर आपको समझाऊँ ना, तो ये जैसे कि ये 12 फीट का है, आपका साइज़ चाहे जो भी हो, यहाँ मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप समझ पाएंगे। 12 फीट है तो आपको दोस्तों सेंटर करना है, तो सेंटर हो गया दोस्तों आपका 6 फीट का, इधर 6 फीट हो गए, इधर 6 फीट हो गए। दोस्तों आपको क्रेन लगाना है ना, इससे 3 फीट इधर, इससे 3 फीट इधर, यानी कि इस हमारा जो बीम होगा टॉप बीम उससे 3 फीट इधर हमारी ये क्रेन उठेगी, दूसरा इससे यहाँ 3 फीट हमारी ये क्रेन उठेगी। इस वाला जो ये गाला है ना, इसका स्पेस दोस्तों हमारा 6 फीट का रहेगा। यहाँ तक का स्पेस दोस्तों 3 फीट का रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का दोस्तों हमारा क्रेन के यहाँ से 3 फीट का रहेगा, कुछ इस प्रकार से। मतलब सेंटर से 6 फीट इधर, 6 फीट इधर, कुछ इस प्रकार से हमें क्रेन लगाना है। यही चीज़ दोस्तों आपको हर स्थिति में फॉलो करना है, यानी सेंटर करना है, फिर 2 फीट इधर नापना है, जैसे कि 4 फीट है, 2 फीट इधर और 2 फीट इधर के बाद अपने क्रेन उठाना है। इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपका छत भी मजबूत बनेगा और सालों साल चलेगा। और दोस्तों ये हमारा मेन सरिये का कार्य कुछ ऐसा होता है जो कि हो गया है। अब उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर बार लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जिसकी लंबाई हमारे पास 15 फीट की है, इसमें 12 फीट की है। दोस्तों यही वो तरीका है, अगर आप इस तरह से कार्य करवाते हैं तो आपका छत अच्छे से उसकी जाल बनेगी और आप अच्छे से वो रिजल्ट आपको देगा। इसके विपरीत अगर हम कार्य करवाते हैं तो वो थोड़ा मैं आपको इमेजिन करके बता देता हूँ, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये कार्य किस तरह से हो रहा है। दोस्तों इसमें हमने किया क्या कि इसकी लंबाई भी सेम हम ले लेते हैं 12 बाई 15। तो इसमें हमने किया क्या कि फर्स्ट में हमने सरिया लगाया है 15 फीट का, जो कि क्रेन का गलत है। इसके ऊपर हमने लगाया है 12 फीट का, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार से अपने को छत का जाल नहीं बनवाना है। इसमें होगा क्या कि ये वाला जो गाला है जल्दी से झुक जाएगा अंदर की तरफ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सरिया बांधने का सही तरीका मैंने इस प्रकार से बता दिया है, ना कि इस प्रकार से। इस प्रकार से तो अपने को बनवाना ही नहीं है, इस प्रकार से ध्यान रख कर अपने को कार्य करवाना है, क्योंकि दोस्तों पैसे हमारा लग रहे हैं, तो घर हमारा बन रहा है तो मदद बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे 300 स्क्वायर फीट के लिए टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। दोस्तों सरिया हमारा सटीक निकले तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो 300 स्क्वायर फीट का हमारे पास एरिया है, इसको हम करेंगे कन्वर्ट साइज़ में। तो साइज़ में कन्वर्ट करेंगे तभी हम सटीक कैलकुलेशन यहाँ जान पाएंगे। तो साइज़ दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15 फीट बाय 20 फीट लिख लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका इस साइज़ से डिफरेंट साइज़ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई और चौड़ाई आपकी बन रही है ना, उसका अगर आपस में गुणा करेंगे, क्षेत्रफल आपका ये आना चाहिए। अब देख लेते हैं कितना सरिया हमारा लगेगा। तो दोस्तों जो चीज़ हमने इसमें सीखी ना, अगर हम इसमें फॉलो करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा 15 फीट का मेन कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। वैसे तो इसमें गाले अलग अलग बटे हुए होंगे, उसके आधार से वो कार्य होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसके आधार से देखें तो हमारा मेन सरिया इस प्रकार से लगेगा, जिसकी लंबाई हमारे पास 15 फीट की आ रही है। और दोस्तों 20 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, इस प्रकार से लगाते लगाते यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं दोस्तों, 40 नग लगेगा। वहीं इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है, जिसकी लंबाई हमारे पास 20 फीट की है। और लगाते लगाते दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यानी 15 फीट की दूरी को तय कर रहे हैं, 30 नग लगेगा। गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे 600 फीट मेन सरिया लग रहा है, 600 फीट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बार लग रहा है। दोनों को जोड़ लेते हैं, जो कि हमारे इसमें टोटल 1200 फीट सरिया लग रहा है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास पुराना सरिया पड़ा है, तो शेष कितना सरिया अब हमें लाना है। तो इसके लिए भाग करेंगे दोस्तों 40 से, जो कि हमारे निकल के आ जाता है 30 नग। दोस्तों जब भी हम सरिया बनवाते हैं, ओवरलैपिंग आती है, कटिंग आती है, वेस्टेड सरिया हमारा निकल जाता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमें कोई भागा दौड़ी ना करना पड़े। दोस्तों इसके लिए इसमें मैं 5 नग एक्स्ट्रा जोड़ लेता हूँ। कितना बन गया दोस्तों? 35 नग अब आपको लाना है। इसमें दोस्तों अगर आपके पास पुराना सरिया पड़ा है, मान लीजिए 15 नग आपके पास पड़े हैं, जो भी पड़े हैं माइनस कर लीजिए, आप शेष कितने बचे दोस्तों? 20 नग अब आपको लाना है। कुछ इस प्रकार से सरिया आप ला सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप पुराना सरिया माइनस करके कितना लाना है उतना ला सकेंगे, जिससे कि आपका फोकट का वाधू खर्चा ना हो। दोस्तों अगर आपके पास कोई सरिया नहीं है और फुली सरिया लाना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं,
अगर आप अपने छत का 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको 2 क्विंटल और 45 किलोग्राम सरिया लगेगा। आज का भाव चल रहा है 60 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 14,700 रुपये का आपके 10 एम का सरिये का खर्च यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप अपने 12 एम सरिये से छत का जाल बंधवाते हैं तो 3 क्विंटल 50 किलोग्राम लगेगा। 60 का भाव चल रहा है, गुणा करते हैं 21,000 रुपये का 10 एम का सरिया 12 एम का सरिये का खर्च आएगा। पतले तार की बात करें 2.5 किलोग्राम लगेगा। 100 का भाव चल रहा है, 250 रुपये का पतले तार का खर्च आपकी इसमें आने वाला है। दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10 एम सरिये से छत का जाल बंधवाने का सोच रहे थे, अब आप 12 एम में जा रहे हैं, तो लगभग यूँ मान लीजिए आप 6,300 रुपये का खर्च आपके इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। दोस्तों इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आधा 10 का लगाएंगे और आधा 12 का लगाएंगे ना, तो ये खर्चा आकर अपना 3,150 यानी कि आधा हो जाएगा। ऐसा करेंगे खर्चा भी कम लगेगा, प्लस आपका छत भी मजबूत बनेगा। इसमें आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, जो कि मैं आपको बता दूं, जब भी आप छत का जाल बंधवाते हैं तो मेन सरिये के रूप में आप 12 एम का लेना है, उसके ऊपर आपको 10 एम का सरिया लेना। ऐसा करेंगे तो आपका जो छत है वो मजबूत बनेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।